सहारनपुर के प्रथम पीडियाट्रिक सर्जन बच्चों के सर्जन डॉक्टर निरपेक्ष त्यागी ने जटिल एवं दुर्लभ बीमारी मॉलरोटेशन पेट के अंदर आंतों का उलट हो जाना से ग्रसित 14 दिन के नवजात शिशु का सफल ऑपरेशन कर उसका जीवन बचाकर चिकित्सा जगत में इतिहास रच दिया है। इसमें आज डॉक्टर टीम द्वारा जीपीओ रोड स्थित एक होटल में पत्रकार से वार्ता करते हुए सहारनपुर जनपद ही नहीं सहारनपुर मंडल के प्रथम पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर निरपेक्ष त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि गत 11 मार्च 2025 ग्राम काजीबाला कोलागढ़ सहारनपुर निवासी विकास कुमार की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया था। जन्म लेने के बाद से नवजात शिशु हरे पीले रंग की उल्टियां कर रहा था। उपचार हेतु नवजात शिशु को उसके माता पिता ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश शर्मा के नर्सिंग होम से जेडसीयू से भर्ती कर दिया। 10 दिन तक बच्चे की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उल्टे बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। 21 मार्च को नवजात बालक के माता पिता ने बच्चे के सर्जन डॉक्टर निरपेक्ष त्यागी को बच्चे को दिखाया। बच्चे की आवश्यक जांच करके डॉक्टर त्यागी ने बताया कि यह बालक जटिल एवं दुर्लभ बीमारी मॉलरोटेशन से ग्रसित है। इस बीमारी से बच्चों के पेट के अंदर आंतों की स्थिति उल्टी हो जाती है और आंतें आसपास में उलझ गई हैं, जिसका उपचार केवल ऑपरेशन से ही संभव है। आंतें उलझने एवं घूमने में स्थिति कई बार इतनी गंभीर हो जाती है कि पीड़ित का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। डॉक्टर त्यागी ने बताया कि अक्सर इस बीमारी के दौरान आंतों में खून का प्रवाह जाने की वजह से आंतें सड़ भी जाती हैं। बच्चे के माता पिता को तत्काल बच्चे के पेट का ऑपरेशन कराने की सलाह दी। ठीक है, एक तो पोल्यूशन है, एलर्जी हो गई है, इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनको भी बहुत ज्यादा सांस की स्वेलिंग आ जाती है, नली पे आ जाता है, तो इस वजह से वो आगे जाके एलर्जिक रिस्पॉन्स या फिर अस्थमा हो जाता है या सीओपीडी भी जाता है। दूसरा क्या होता है, कुछ बीमारियां ऑक्यूपेशन रिलेटेड होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो धूल में काम करते हैं लोग, तो उसमें उनको बहुत ज्यादा सांस की भी बीमारी हो जाती है, उसमें सांस में फाइब्रोसिस हो जाती है। कुछ में क्या होता है, कभी बचपन कभी टीबी रहा होगा, उस समय ना होगे, मतलब टीबी सब में होता है, बट जहाँ बीमारी ज्यादा बढ़ी या फिर कमजोरी शरीर में ज्यादा आई तो इस कारण से टीबी फ्लेयर हो जाता है या फिर उनमें क्या होता है फाइब्रोसिस हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाते हैं। सेकेंडली इनमें क्या होता है, पेशेंट में कुछ जेनेटिक्स होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है या फिर और बीमारी साथ में लगती है तो सांस में भी दिक्कत बनने लगती है, मतलब बहुत इसके कारण है। देयर आर मेनी प्लेंटी ऑफ रीजन, मतलब नॉन स्मोकर्स में भी होता है। कुछ में क्या होता है, कैंसर का पहले ही होता कहीं का कैंसर है पर वो फिर फैल जाता है। ऐसे ये रीजन है। सांस डायबिटीज ये आज के तारीख में सबसे लोगों को, अधिकांश लोगों को ये बीमारी, तो इन बीमारियों का क्या कारण है और इनसे कैसे हम बच सकते हैं, ये क्या है? इसके बहुत सारे कारण हैं। ऐसा है, कुछ कारण तो हमारे शरीर के अंदर ही हैं, कुछ कारण हमारे अंदर ना होते हुए भी हम खुद क्रिएट कर लेते हैं। खुद क्रिएट करने का मतलब ये है कि हम खाना अच्छे ठीक से नहीं खा रहे, हेल्दी अनहेल्दी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, या फिर हम प्रोसेस फूड्स का ज्यादा इंटेक करते हैं। हमारी सिडेंटरी लाइफ होगी, मतलब हम घूमना एक्सरसाइज करना ये अवॉइड कर रहे हैं, या फिर हम कार्सिनोजेंस ले रहे हैं, जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको चूइंग कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, शराब ले रहे हैं, तो उन कारण से हो जाता है ये। और कुछ होता है बेसिकली जेनेटिक्स भी होते हैं कि कुछ लोगों में भले ही वो स्मोकिंग भी करते हैं पर दूसरे को जो स्मोकिंग कर रहा होता है उसको थोड़ी सी स्मोकिंग पे ही बहुत ज्यादा बीमारी होती है, तो वो जेनेटिक रिलेटेड भी है कि कौन सा कब कहाँ हुआ। हाँ जी प्लीज। सारी इस बात का ये मैं भी स्वस्थ नहीं हूँ। पहले अधिकांश भारत तो हमारी 24 घंटे भी खाने का समय और जी जी ये भी उसका बड़ा कारण। हाँ, और एक पीस नहीं रहा है हमारे दिमाग में, अब शांति नहीं रही है। अब हमें हर छोटी छोटी चीज पे, और प्लस और सबसे इम्पोर्टेंट और जो बच्चों को खराब करे वो है यूट्यूब रील्स बनाना। ये सारे बच्चे क्या है ना, फिर उन चीजों में हैबिट हो जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं और बैठे रहते हैं, मतलब एकदम ही बैठे रहते हैं। तो आजकल चाहे वो औरतें हो आदमी हो, वो इतना ऑक्यूपाइड हो जाते हैं दिमाग से कि वो भूल जाते हैं कि कुछ काम भी करना है। ये मैं डॉक्टर निरपेक्ष त्यागी, एमसीएच पीडियाट्रिक सर्जरी बच्चों का सर्जन, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय से पास आउट हूँ। ये मेरे साथ एक सकारात्मक घटना हुई थी कि मैंने एक 14 दिन का बच्चा ऑपरेट किया था जिसको जन्मजात विकृति थी। इमरजेंसी में ऑपरेशन किया था, बच्चा ठीक होकर घर गया। एक उसको बताने के लिए, दूसरा समाज में जागरूकता करने के लिए कि एक बच्चों के सर्जन की समाज को क्या जरूरत है, बच्चों में क्या क्या जन्मजात विकृतियां हो सकती है, उनका किस किस समय क्या क्या ऑपरेशन होना चाहिए, इस बीमारी से ऑपरेशन करने से बच्चा ठीक हो जाएगा। एक जागरूक, क्योंकि आपकी आवाज जन जन तक जाती है, तो उस वजह से मैंने ही आपका पहला माध्यम चुना कि आपके द्वारा मैं अपनी आवाज जनमानस तक पहुंचाऊं कि बच्चों का सर्जन समाज के लिए बहुत जरूरी है और होना चाहिए। आप तो
क्या क्या बीमारी उससे रिलेटेड है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सहारनपुर में टोटल 8,000 to 9,000 बच्चों में जो नवजात शिशु होगा उसमें तो जन्मजात विकृति होगी, जैसे लेट्रिन का रास्ता ही नहीं बना होगा, पेशाब का रास्ता नहीं बना होगा, पेशाब की थैली के आगे दीवार नहीं बनी होगी, आते बाहर होंगी, आते फट जाएंगी, आते गोल गोल घूम जाएंगी, पीठ पे फोड़ा होगा, दिमाग में पानी भरा होगा, खाने की नली सांस की नली से चिपकी हुई होगी, खाने की नली बनी ही नहीं होगी। दूसरी फिर जब दूसरी अवस्था आ जाती है, जो बच्चे जाते हैं मतलब 28 दिन के बाद से 18 साल के लोग तक, तो जिनका पेशाब का रास्ता नहीं बना होता है, या लैट्रिन का रास्ता हमने पहले स्टेज में ऑपरेट कर जब लैट्रिन का रास्ता बनाना है, या इन्फेक्शन की वजह से आंतें फट गई है, या फिर किसी को चेस्ट में ट्यूमर है, किसी को किडनी का ट्यूमर है, किसी को लीवर में ट्यूमर है, कुछ बच्चों को जन्मजात निशान होते हैं जिसे हेमेंजियोमा बोलते हैं, कुछ को यहाँ पर गठान होती है जिनको लिम्फेंजियोमा बोलते हैं, जिनके इलाज ऑपरेशन में खाली इंजेक्शन से वो लोग ठीक हो जाते हैं। ये बीमारियां हैं। बाकी किसी को एक लाल रंग की गाड़ी बड़े बच्चों में आती है, कई बार जो गुर्दा और पेशाब की थैले के बीच में पेशाब की नली होती है उसमें जन्मजात रुकावट होती है, जिस वजह से बच्चे के गुर्दे धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। उसका भी इलाज ऑपरेशन है, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। पेशाब की नली दोनों मिल जाती है, कुछ बच्चों में खाली एक ही गुर्दा होता है, या बच्चे में पेशाब की थैली तो सही से बनी है लेकिन वो सही से काम नहीं कर रही है, तो बैक प्रेशर की वजह से गुर्दों के ऊपर असर। तो ऐसे बच्चों को कैसे मैनेज करना है, या जिन बच्चों के लैट्रिन का रास्ता तो ठीक है लेकिन कंट्रोल सही नहीं है, कब्जी रहती है, ये लैट्रिन कर ही नहीं पाते हैं, उन बच्चों को कैसे इलाज करना है। या कुछ बच्चे से पिट के फोड़ा है लेकिन पैरों में भी जान नहीं है, दिमाग में पानी भरा है, उनकी केयर करने के वो घर पे लेटा ही है, वो हिल भी नहीं सकता, डुल भी नहीं सकता बिना किसी मदद के, तो उनका जीवन कैसे थोड़ा बेहतर तक ले जाते हैं, कैसे अच्छा बनाए, ये सब काम मेरा आता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर निरपेक्ष जो है ये बच्चों के सर्जरी क्यों बने? बच्चे हाँ, मतलब MD हो MS हो आई स्पेशलिस्ट, ये बच्चों की सर्जन पे आपने क्यों, मतलब आपके क्या कारण था जो आपके बच्चों का ही सर्जन हुआ? इसके 2-3 कारण। पहली बात तो मैं MBBS में ही स्टक कर जाता कि मुझे सर्जन बनना है, मतलब मुझे MSc करना है, ये मेरा शुरू से था, इनबिल्ट कह लीजिए इसको। जब मैंने MS किया तो उसके बाद मेरे पास क्या ब्रांच थी, मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहता था या पीडियाट्रिक सर्जन, लेकिन न्यूरो सर्जन में मैंने देखा कि रिजल्ट उस हिसाब से जो मेरा पेशेंस लेवल है, जैसे मेरी इसको फाली जी मार गया तो वो बहुत कम रिकवरी होती है तो बहुत धीरे धीरे होती है। मेरे अंदर इतना पेशेंस या धैर्य नहीं था शायद, मेरे को लगता है कि मेरा मरीज ठीक होकर घर जाए, जिस बीमारी से आया है मैं ठीक करूँ, वो ठीक हो घर जाए, मुझे इसमें खुशी नहीं देती। और बच्चों की सर्जरी में ये पूरी हेड टू टो होती है, मतलब ऐसा नहीं कि खाली मैं बच्चे का एक सिस्टम देखता हूँ, मैं दिमाग भी देखता हूँ, मैं छाती भी देखता हूँ, मैं गला भी देखता हूँ, मैं पेट भी देखता हूँ, मैं पेशाब का रास्ता भी देखता हूँ, पेशाब की थैली भी देखता हूँ, तो सारे ही केसेस मेरे को देखते तो मेरे को काम करने में टोनस में नहीं होता हूँ, काम करने की एक एनर्जी मिलती है। आज ये सिस्टम देखा, अभी ये किया, अब वो किया, तो एक लगाव बना रहता है, एक इंटरेस्टिंग बना रहता है, चलायमान रहता है। ये मैं खुद पर्सनल जैसे कल तो मैं आपके पहले माध्यम से मैंने शुरू किया है, फेसबुक के जरिए शुरू किया, फिर मैं खुद फील्ड में जाता हूँ, संडे टू संडे में फील्ड में जाता हूँ, हर संडे में 10-15 गाँव पकड़ता हूँ, वहाँ जाता हूँ, अपनी बात बताता हूँ। प्लस कैंप मैंने शुरू कर दिए हैं, जो 28 तारीख को पहले कैंप मेरा शुरू हुआ, उसके थ्रू बाकी कंप्लीट हो गए, इश्तिहार हो गए, बोर्ड हो गए, जितना मैं प्रयास कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये आप एक स्पेशल मतलब नर्स वो चाहिए ऑपरेशन, जी बिल्कुल, तो उसका सब इंतजाम है? गाड़ी होती ही नहीं चाहिए बच्चों के लिए, सबसे पहले बच्चों का सर्जन, फिर बच्चों के डॉक्टर भी चाहिए, पूरी टीम है, एक बेहोशी वाला भी बच्चों का ही चाहिए, फिर ओटी जो थिएटर है उसका टेम्परेचर, उसका स्टेरिलाइजेशन, को भी बच्चे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो इन 6 बिंदुओं पर मैंने काम किया हुआ है, इन सब सुचारू रूप से है, इसलिए 14 दिन का बच्चा इन्फेक्शन होते हुए भी, ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन भी था और वो घर होकर ठीक भी गया। वार्ता के दौरान अभी एक आयुष्मान कार्ड को लेके आपसे वार्ता की गई थी और आपने कहा था आयुष्मान कार्ड जो चल जाएंगे, तो क्या मिनिमम का कितना समय है जो आपके यहाँ आयुष्मान कार्ड के? जितना सरकार को समय लगता है, मैं एक्चुअली वो बात इसलिए बोली, ऐसा नहीं कि मैं आयुष्मान के थ्रू अभी इलाज नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, लेकिन यदि जब तक मेरा सिस्टम नहीं है तो मैं कोई भी गलत बात बोलना नहीं चाहता हूँ। तो हर चीज के अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कराया है, बट जो चीज मेरी नहीं अभी सिस्टम में नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ कि मेरे सिस्टम में इलाज तो मेरी हो ही रहा है।